सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं र्यून किंग थॉर वर्सेस हमारे इंडियन सुपर हीरोज के बीच में। जी हाँ, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है, क्योंकि यहाँ केवल इंडियन सुपर हीरोज ही नहीं है, इंडियन सुपर हीरोज का पूरा यूनिवर्स लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर। जी हाँ, इसमें आते हैं इंडियन सुपर हीरोज मूवीज़ वाले, इंडियन सुपर हीरोज कॉमिक्स वाले, इंडियन सुपर हीरोज टीवी शोज़ वाले, एंड साथ ही में आप सभी को भी ऐसे कुछ इंडियन सुपर हीरोज के बारे में पता है जो कि इतने पावरफुल है कि र्यून किंग थॉर के आसपास आ सकते हैं। उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो नाउ, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो नाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है सो थैंक्स। नाउ ओवरऑल अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि र्यून किंग थॉर वर्सेस हमारे इंडियन सुपर हीरोज की। अब र्यून किंग थॉर क्या है? र्यून किंग थॉर की एक मोस्ट पावरफुल फॉर्म है जो कि हमें देखने को मिली है मार्वल यूनिवर्स में। इसको लिटरल में ओमनिवर्सल लेवल का बताया गया है, और लिटरली इतना कोई खतरनाक सुपर हीरो नहीं है जो इसका सामना कर सके। मेरे ख्याल से ये आधे से ज़्यादा, ये ऑलमोस्ट 99 इंडियन सुपर हीरो के यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है अकेला, अगर अपने पे आ जाए। हाँ, मैं यहाँ पर इंडियन सुपर हीरोज का भी फ़ैन हूँ काफ़ी बड़ा, और मैं कोई थॉर का फ़ैन बॉय नहीं हूँ, जिसलिए मैं ये कह रहा हूँ। लिटरल में जो र्यून किंग थॉर है उसकी फीट्स ऐसी है जो कि इसे इतना पावरफुल बना देती है। अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ आपको र्यून किंग थॉर की कुछ एक फीट्स के बारे में। वो बिलोंग करता है रैग्नारॉक की स्टोरी लाइन से। जब होता ही है कि एसगार्ड तबाह होने वाला है, बचा सकता है तो सिर्फ थॉर, और थॉर इतना पावरफुल नहीं है कि वो पूरे एसगार्ड को बचा सके, तो इसीलिए वो एंशिएंट जो रून मैजिक है उसको हासिल करने के लिए अपनी बलि दे देता है। और इसके बाद कुछ होता है कि उसकी आत्मा ओडिन की आत्मा से मिल जाती है एंड वो वापस अपने शरीर में आ जाता है, पर साथ ही में उसको एक्सेस मिल जाता है रून मैजिक का। अब इससे होता ये है कि जो थॉर है वो बन जाता है र्यून किंग थॉर, एंड लिटरली में वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि उसने अपने गॉड्स यानी कि शैडो गॉड्स को भी खत्म, मतलब 5 शैडो गॉड्स हैं जो कि एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स है, यानी भगवानों के भी भगवान, उनको एक सिंगल हिट में नॉक आउट कर दिया 5 शैडो गॉड्स को। अब ये समझो, ये शैडो गॉड्स है कौन? देखो, इनकी अपीयरेंस सबसे पहले हुई थी एक्समैन की कॉमिक्स में, ठीक है, वहाँ पर बस इनकी झलक हमें देखने को मिली थी। फिर जब इनकी सेकंड अपीयरेंस हुई तो वो हुई थी थॉर वाली कॉमिक में, जहाँ पर थॉर ने इनका अस्तित्व भी मिटा दिया, मतलब खत्म कर दिया। पर एक्चुअल में अगर हमें र्यून किंग थॉर की ट्रू पावर जाननी है कि वो कितना पावरफुल है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि उसने किन बींग्स को मारा है, वो कितने पावरफुल है। तो देखो, जो ये शैडो गॉड्स, उन्होंने लिटरल में स्काई फादर ओडिन की किस्मत को लिखा है खुद से, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्काई फादर लेवल से तो बहुत ऊपर है। फिर पता लगता है कि ये मल्टीवर्सल लेवल से भी अप है, और फिर आगे चलकर ये पता लगता है कि ये ओमनिवर्सल लेवल के बीइंग है, यानी कि जो गॉड ऑफ स्टोरी लोकी था उसमें ये बात पूरे तरीके से यहाँ कंफर्म कर दी गई थी, क्योंकि जो लोकी है वो चला गया था आउटसाइड एक जगह है जो कि पूरे तरीके से वाइट है और बिलोंग करती है वो एग्जिस्टिंग जो रियलिटी है, जो सारे मल्टीवर्स है इन दोनों यूनिवर्स, या कहूँ मैं फिलहाल मार्वल को कॉम्प्लिकेटेड ना करे तो जो मार्वल है उसमें जो सारे मल्टीवर्स है उनसे बाहर एक जगह है जो कि पूरे तरीके से वाइट है, जिसमें कि बहुत पावरफुल बीइंग ही आ सकते हैं, जिसको कि दी आउटसाइड कहा जाता है। ये पूरे तरीके से वाइट है और यहाँ पर काफी सारे अदर बीइंग रहते हैं, और यहीं पर रहते हैं शैडो गॉड्स, और उनको कहा जाता है जो इस जगह को एक्सेस कर सकते हैं, जो यहाँ आ सकते हैं द आउटसाइड में, उन्हें कहा जाता है ओमनिवर्सल लेवल के बीइंग। देखो, यहाँ पर गॉड ऑफ स्टोरी लोकी भी आ गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है सारी मल्टीवर्सेस की मार्वल कॉमिक में, उनको खुद से उसकी स्टोरीज लिख रहा था, तो वो बहुत पावरफुल है, इसलिए वो गॉड ऑफ स्टोरी है, तो वो पहुंच गया था वहां तक। पर लिटरल में वो भी खत्म नहीं कर पाया था जो ये 5 शैडो गॉड्स थे, बट जो र्यून किंग थॉर है उसने सिंगल अकेले एक हिट में इन 5 गॉड्स को, शैडो गॉड्स को नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट नहीं किया, खत्म कर दिया, मार दिया, रियलिटी से इरेज कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, ये इतना पावरफुल है कि इसने अकेले ही 5 शैडो गॉड्स यानी 5
ओमनिवर्सल लेवल बीइंग्स को खत्म करती है, जिससे ये पता चलता है कि रून किंग थॉर वाकई में बहुत पावरफुल है। और साथ ही में इसको भी नहीं होता आया था कि अभी द आउटसाइड को ज्वाइन कर दो, पर नहीं, इसने अपने लोगों की सेवा चुनी और वहां नहीं गया। ये रून किंग थॉर है, ये यहीं तक नहीं रुकता है। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज अगर सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। क्यों बताता हूँ ना मैं आपको। तो इसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर है। जी हाँ, जो रून किंग थॉर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि रियल टाइम जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है उसको मैनिपुलेट कर सकता है, अपने आप से उसको बदल सकता है एंड मैनिपुलेट करने के साथ ही में वो उसको रीराइट भी कर सकता है। वो खुद से कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स की स्टोरी को लिख सकता है। साथ ही में वो ओमनिसिएंट है और काफ़ी सारी नॉलेज एंड विजडम को वो होल्ड करता है, पोसेस नियर ओमनिसियंसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वर्किंग। मतलब यूनिवर्स में क्या, क्यों, कब, किस लिए हो रहा है, ये सब उसे पता है। इवन यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स। और साथ ही में यहाँ पर इमेंस पावर्स को भी वो होल्ड करता है। जो रून किंग थॉर है वो रीच करता है एक पावर लेवल को जो कि कुछ ही कैरेक्टर्स रीच कर पाते हैं इस पावर लेवल तक पूरे यूनिवर्स में। अब शुरुआत करते हैं हम पहले मूवीज से, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है ना, तो एक एक करके अगर बात करेंगे तो ठीक रहेगा। तो इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स में पहला सेगमेंट मूवीज, इसमें आते हैं मूवीज वाले सारे इंडियन सुपर हीरो। तो देखो, जो स्टार्टिंग के सुपर हीरोज है लाइक चीटी एंड बाकी सभी भावेश जोशी लाइक कैरेक्टर्स जो कि नॉर्मल स्ट्रीट पावर लेवल रखते हैं ऑलमोस्ट, उनको ईजिली नॉकआउट कर जाएगा। आते हैं मीडियम पावर लेवल में, जो कि यहाँ पर है जीवन, फ्लाइंग जट एंड क्रिश जैसे सुपर हीरोज मूवीज़ वाले, तो इनको भी बहुत जल्दी नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगा। नाउ हाँ, मैं आप जानता हूँ कि मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रून किंग थॉर है। इसकी एबिलिटी आपने सुन ली, तो इसके सामने क्या है ये सब। नाउ आगे चलकर रून किंग थॉर की बैटल होगी हाई पावर लेवल वाले इंडियन सुपर से, जो कि है सुपर सिक जैसे कुछ कैरेक्टर्स जो कि नियरली सुपरमैन लाइक पावर्स को होल्ड करते हैं। अब रून किंग थॉर लिटरल में इतना पावरफुल बताया गया है कि वो स्टोरीज लिख सकता है। मतलब क्या होने वाला है इस कैरेक्टर के साथ में, किसी सामने वाले की ज़िंदगी की पूरी कहानी वो खुद लिख सकता है, अपनी पपिट बना सकता है वो सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को। तो मैं देख लूँ सुपर सिंह उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रह जाएगा। नाउ अब बात करते हैं ज़रा जो बाकी बचे हुए मूवीज़ के इंडियन। तो ये जो मूवीज़ वाला सेगमेंट था वो यहाँ पर क्लोज हो गया, क्योंकि मूवीज़ में मुझे कोई भी ऐसा इंडियन सुपर हीरो नहीं मिला जो आसपास भी आता हो रून किंग थॉर के। लिटरली कोई भी नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हैं ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि है टीवी शोज़। टीवी शोज़ में देखो हमें कुछ सुपर हीरोज़ देखने को मिले हैं। हीरो भक्ति ही शक्ति है, हीरो गायब मूड ऑन एंड यारों का टेशन से यू मैन ले लो, और कुछ अदर सुपर हीरोज जिनको कि स्ट्रीट मीडियम पावर लेवल तक हम कंसीडर कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है रून किंग थॉर के सामने, क्योंकि जो कैरेक्टर लिटरल में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को सेम टाइम पे देख सकता है, जो कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो बिना कोई एक्शन लिए सिर्फ सोचने मात्र से सामने वाले का एग्जिस्टेंस तक मिटा सकता है, और बिना भी कोई अटैक किए बैटल को जीत सकता है। वो कैरेक्टर इनके मुकाबले में बहुत आगे, बहुत ही ज़्यादा आगे है, इनकी सोच से परे। आगे चलकर आते हैं बालवीर एंड शक्तिमान जैसे कैरेक्टर, जिनको हम हाई या फिर एक्सट्रीम पावर लेवल पर ले सकते हैं। अब शक्तिमान वर्सेस रून किंग थॉर, इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करूँगा मैं, तो लास्ट तक बने रहो, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड एंड लॉन्ग बैटल होने वाली है। वहीं पर यहाँ जो बालवीर जैसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्सट्रीमली हाई लेवल पर आते हैं इंडियन सुपर हीरोज़ में, जो टीवी शोज से बिलोंग करते हैं। बालवीर है वो अपने मैजिक के चलते अच्छा पावरफुल कैरेक्टर है। इतना भी नहीं है कि वो यहाँ पर नॉकआउट कर दे रून किंग थॉर को, क्योंकि वो रून किंग थॉर है, उसकी पावर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसकी फील्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। कभी कभी मुझे लग रहा है मैं कंपैरिजन ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था तो सोचा कि इन भाई का भी शक दूर कर लेते हैं, तो बैटल करवा ही देते हैं, तो करवा दी। नाउ अब आगे चलकर जो रून किंग थॉर है जब वो शक्तिमान से भिड़ेगा उसका क्या होगा वो आगे बात करेंगे। नाउ अब बात करते हैं सेगमेंट कॉमिक्स की। अब आते हैं ऐसे सुपर हीरो जो बिलोंग करते हैं कॉमिक्स से। अब कॉमिक्स में जैसा कि हम सभी को पता है कि कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर
यहाँ पर जो आधे से ज़्यादा कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं इंडियन सुपर हीरोज़ के, उनको ईजिली नॉकआउट कर सकता है रून किंग थॉर, जैसे जिनके फोटोज़ आपके सामने आ रहे होंगे। इसमें से आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडियन सुपर हीरोज़ है कॉमिक बुक के जिन्हें वो नॉकआउट कर देगा। मेनली जो मोस्ट पावरफुल यूनिवर्स है कॉमिक्स का वो है राज कॉमिक, इसको भी आधे से ज़्यादा नॉकआउट कर देगा चुटकियों में। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स हैं लाइक नागराज, अगर नागराज अपनी टॉप फुल पोटेंशियल वाली फॉर्म में रहा तो आसपास से थोड़ा कम आता है वरुण किंग थॉर के, मतलब इतना तो है कि हाँ बात करने लायक है वरुण किंग थॉर के साथ में। उसके साथ के तो अभी आसपास भी नहीं है, बातचीत कर सकते हैं ये कि हम बैटल क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और जीतेगा कौन। तो इन सब चीज़ों में नागराज भी कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि वो इनफ पावरफुल नहीं है कि वो रून किंग थॉर को हरा सके। फिर भी नहीं माना तो रून किंग थॉर उसको एग्जिस्टेंस से बताने का पोटेंशियल रखता है। नाउ आगे चलकर जो कॉमिक बुक कैरेक्टर्स है मुझे नहीं लगता कोई इतना पावरफुल है, आपको लगता है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ना आगे चलकर जो रून किंग थॉर है उसकी बैटल जैसा बोला था मैंने लास्ट में होगी यहाँ शक्तिमान से। तो जो शक्तिमान है देखो वो इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि अपने सातों चक्रास की वजह से उसने पांचों एलिमेंट्स पर काबू कर लिया है, जिस वजह से वो नियरली मॉर्टल या एक गॉड लेवल का बींग है, क्योंकि एक मरे हुए को जिंदा करना ये बराबरी की फीड आ जाती है यहाँ पर रून किंग थॉर जितनी। रून किंग थॉर भी मरे हुए को जिंदा कर सकता है, शक्तिमान भी मरे हुए को जिंदा कर सकता है, नेचर्स के नियमों के विरुद्ध जाकर टाइम ट्रैवल कर सकता है, मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है। जो शक्तिमान है इसके लिए उसे दंड भुगतना पड़ता है प्रकृति के नियमों को तोड़ने का, जिसके लिए उससे उसकी पावर्स वापस ली जाती है। बस इतना ही है, पर वो रूल्स तोड़ सकता है अगर वो चाहे तो, और उनके पास फिर कोई रास्ता नहीं होता तो उन्हें वापस पावर देनी पड़ती है शक्तिमान को, क्योंकि अच्छाई के लिए ही वो इसे सब करता है। ओवरऑल ये एक ऐसा बींग है जो रून किंग थॉर की बराबरी का है, टक्कर का है, क्योंकि देखो जो रून किंग थॉर पूरे तरीके से ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है एंड ओमनीसिएंट है, यानी कि सर्वविद्यमान, सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान। और यहाँ पर जो शक्तिमान है उस पर भी ये तीन शब्द हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो चाहे अपनी 100% पावर पे ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनीसिएंट एंड ना ही ओमनीप्रेजेंट बीइंग बन सकता है। पर क्या शक्तिमान एक पूरे तरीके से फुल्ली ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग है या फिर नहीं, इसका आंसर हम जानेंगे एक सेपरेट अलग वीडियो में, जहाँ पर इन दोनों की फुल डिटेल्ड पावर एंड एबिलिटीज़ के ऊपर चर्चा के रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, इन दोनों की बैटल करवाने बैठ गया मैं, बैटल और लंबी बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर देना। नाउ मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर किसी नए टॉपिक का सजेस्ट देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।